स्टूडेंट्स, कल हमने गुडविल वैल्यूएशन के सिंपल क्वेश्चन किए थे। आज सुपर प्रॉफिट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी होती है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी दो मेथड होते हैं, दो तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पहला मेथड, जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए आपकी फिक्स असेट्स में कोई चेंज ना हो। सेकंड, जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको फिक्स असेट्स में चेंज किया गया हो। उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम टोटल असेट्स लेते हैं। टोटल असेट्स, उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटी लेस करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी लेस करने के बाद जो आता है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, अगर आपको दिया है करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है तो उसको लेस करते हैं, तो आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। सेम प्रोसीजर इसमें भी है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। लेकिन डिफरेंस क्या है, जरा वो ध्यान से देखेंगे। डिफरेंस ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में असेट्स में कोई चेंज नहीं का हुआ है तो हम असेट्स को बिल्कुल उन्हीं रेट्स पर लेंगे जिस रेट्स पर बैलेंस शीट में आपको असेट्स दिए हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में असेट्स के रेट चेंज किए हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको बिल्डिंग यहाँ पर 2 लाख की दी है, जबकि यहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग है वो 3,60,000 की, नीचे क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग की रीवैल्यू करके दी है। तो अगर आपको असेट्स में रीवैल्यू दी है, रीवैल्यूएशन दी है असेट्स की, तो उस सिचुएशन में हम रीवैल्यू वाली वैल्यू लेंगे। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट देखिए आप इसमें और इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो मैंने देखिए यहाँ पर 2 इन्वेस्टमेंट लिए हुए हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट 3,60,000 और एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जो कि मशीन के लिए, इन्होंने मशीन पर इन्वेस्टमेंट किया है। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिया है सिर्फ मशीन वाला 80,000 का, है ना, ये वाला इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं लिया है। रीजन, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, यू इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन अदर बिजनेस। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे बिजनेस में किया है, कोई पैसा आपने दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। अब वो इन्वेस्टमेंट जो हमने दूसरे बिजनेस में किया है वो प्रॉफिट किस बिजनेस का है? दूसरे बिजनेस का। और हम गुडविल निकाल रहे हैं अपने करंट बिजनेस की, इस बिजनेस की। तो जब इस बिजनेस की हम गुडविल निकाल रहे हैं तो इसमें हम दूसरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसलिए गुडविल वैल्यूएशन करते हुए कभी भी इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया जाता। तो फिर हमने इसमें क्यों लिया है? इसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में साफ कहा हुआ है कि ये आपको ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, कि आपको इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि ये इसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। तो चूंकि ट्रेड बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। जबकि इस बी पार्ट में क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपको इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं मानना है। तो जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? किसी दूसरे बिजनेस का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए आपको क्लियरली कहा हुआ है, आपको एक बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट में नीचे आपको अलग से एडजस्टमेंट दिए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग केसेस इफ देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट 3,60,000 मे बी ट्रीटेड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको कहा हुआ है कि आपको फिक्स असेट्स में कोई चेंज नहीं करना है और जो इन्वेस्टमेंट है इसको आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। जबकि बी में आपको कहा हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 3,60,000, यानी कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 3,60,000 माननी है आपको, एंड मशीनरी 2,80,000 और इन्वेस्टमेंट अदर देन दोज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी मे बी ट्रीटेड नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त अन्य किसी बिजनेस को आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। तो चूंकि इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना गया है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को हमने इसमें छोड़ दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले आपको असेट साइड में जितने भी असेट्स दिए हैं और जिस रेट पर आपको बैलेंस शीट में दिए उसी रेट पर हम सारी असेट्स लिखेंगे। बिल्डिंग 2 लाख, मशीनरी 3,60,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 360, इन्वेस्टमेंट 80, डेटर 8 लाख, कैश 250, BR 1,50,000, इन सबका टोटल अमाउंट आ गया 22 लाख। उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी मैंने आपको बताया था, जो कंपनी को किसी बाहर वाले का पेमेंट करना होता है उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं, जिसमें आपको डिवेंचर्स दिए हैं 2,80,000, क्रेडिटर दिए हुए हैं 1,20,000, बिल्स पेबल्स दिए हुए हैं 1,20,000, इन सब का टोटल किया 5,20,000। तो 22 लाख से 5,20,000 हमने लेस किया तो ये आ जाता है आपका 16,80,000। तो इनको हमें लेस करना है। लेस करने के बाद 16,80,000 इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन हमें चाहिए होती है क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें लेस करना होता है 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो इसमें से हम ये लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद जो आता है वो कहलाएगा 16 लाख आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि बिल्डिंग की हमें रिवैल्यू दी है, तो बिल्डिंग जो यहाँ पर 2 लाख की थी यहाँ पर 3,60,000 की उसकी रिवैल्यू दी है। मशीनरी जो यहाँ पर 3,60,000 थी उसकी रिवैल्यू 280। इन्वेस्टमेंट चूंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट मशीनरी का 80,000, बाकी करंट असेट्स डेटर कैश और BR टोटल 19,20,000। आउटसाइड लायबिलिटी बिल्कुल सेम, डिवेंचर 280, क्रेडिटर 1,20,000, BP 1,20,000, टोटल 5,20,000। इसमें से हमने ये लेस किया तो ये आ गई आपकी 14 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है आपकी 14 लाख की। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इसमें से हम लेस करेंगे 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 80,000। तो लेस करने के बाद जो आया वो कहलाएगी आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाती है दोनों सिचुएशन में वो आपको बताया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।